मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ नियम जो है वो पढ़ाई में लागू होते हैं कि आपको अगर कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और मेहनत जो है सिर्फ पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई तो एक सिलसिला है, एक दौर है जिससे होकर गुज़र करके ही आदमी कुछ कामयाब बनता है। ठीक है, और यही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि सटीक होता है कि इससे आप कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो पढ़ लिख करके उसको कामयाबी ना मिली हो। तो दोस्तों, प्रकृति का ये नियम है कि जो मेहनत करता है उसे फल ज़रूर मिलता है, भले कभी जल्दी मिलता है, कभी देर से मिलता है। दोस्तों, मैथ जो है वो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो आज जो टॉपिक कवर होगा वो है घातांक के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक है और इसके कुछ नियम हैं। ठीक है, तो पहले सीखते हैं कि घातांक होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं बताने वाला हूँ आपको कि देखिए कभी कुछ जो लिखा रहता है आपको कहीं पर, तो ये जो नीचे वाला है इसको आधार कहते हैं और इसको कहते हैं घात। ठीक है, तो ये हो गया आधार, ये हो गया घात। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि a पर पावर m है। ठीक है, a पर पावर a का घात कितना है m गुना a का घात n। ठीक है, अब इस दोनों को क्या है गुना किया हुआ। तो अगर गुना किया हुआ रहे और दोनों का जो आधार है वह बराबर रहे, आधार को हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, बेस बराबर है और उसका जो घात है वो अलग अलग है और गुने में है, तो हम जो है उसका नियम क्या कहता है कि आधार के ऊपर जो घात है वो जुड़ जाएगा। यानी कि बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाता है। जो ऊपर है उसको पावर भी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो बेस बराबर तो पावर जुड़ता है, डैट मीन्स अगर गुना में रहे तो। ठीक है, m प्लस n। तो ये पहला नियम है घातांक का। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि 2 पर पावर 3 है और गुना 2 पर पावर 2 है। ठीक है, अब ये दोनों गुना में है तो इसका देख रहे हैं आप आधार क्या है 2 है, इसका भी आधार 2 है, लेकिन घात जो है अलग अलग है, पावर अलग अलग है। तो 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि जब गुना में रहे और बेस जो है बराबर रहे तो पावर जुड़ जाता है। अभी पढ़ा मैंने। तो 2 पे पावर क्या लिखेंगे 3 प्लस 2। ठीक है, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाता है हमारा 2 पे पावर 5। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करेंगे। तो बेस इसको मतलब कि जानने का जो तरीका है, याद रखने का तरीका है कि बेस बराबर तो पावर जुटेगा, बेस बराबर तो पावर जुटेगा। तो बेस बराबर है, देखिए अब पावर जुट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर बीच में गुना होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। अगला नियम जो है कि अगर पावर m है और ये देखिए भाग का साइन है यानी कि डिवाइड है और a पर पावर n है, तो अगर इस तरीके से रहे और यानी कि आधार बराबर है, ठीक है, और जो घात है वो अलग अलग है और बीच में क्या है, बीच में गुना नहीं है, बीच में आपका भाग है। ठीक है, तो डिवाइड है। तो डिवाइड जब रहेगा तो क्या होगा, डिवाइड जब रहेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे कि a पावर m माइनस n, यानी कि अगर बेस बराबर है और बीच में भाग है, डिवाइड है, तो घट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखिए 2 पर पावर 3 है और डिवाइड बाय 2 पर पावर 2 है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि जब बेस बराबर है तो ऊपर का जो पावर होगा वो घट जाएगा। देखिए, तो ऊपर वाले में घटेगा यानी पहले वाले में 3 माइनस 2। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 पर पावर 1। समझ में आया आपको कि जब बेस बराबर, इसके रटने का जो मतलब याद रखने का क्या तरीका है कि बेस जब बराबर होगा तो पावर घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस। दोस्तों तीसरा नियम जो है वो कहता है घात का कि a पर पावर m पे होल पावर n। ठीक है ना, a पर पावर m है और पूरे पर पावर n है, तो क्या होगा
जब इस तरीके से रहेगा तो ये देखिए बीच में जब ब्रैकेट रहता है तो गुना हो जाता है, यानी ए पावर m गुना n, ठीक है, m गुना n, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं दोस्तों। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे हम, 2 पावर 2 गुना 3, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 2 पावर 6, ये आंसर हो गया, समझ में आया। तो क्या है, बीच में क्या है, गुना है, यहाँ पे ये गुना हमेशा माना जाता है पूरे पे अगर आपका यहाँ पर पावर दिया हुआ है तो, ठीक है ना। तो ये आंसर फाइनल हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है वो है ए बी पर होल पावर n अगर रहे तो हम इसको क्या मान सकते हैं, ए बी तो गुना में बीच में क्या है, गुना है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि ए पर पावर n गुना बी पर पावर n, यानी कि पावर को आप अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग चला सकते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग दोस्तों। अगर इस तरह से हो कि 2 गुना 3 पर पावर 2 हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2, ठीक है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो आप कैलकुलेट कीजिएगा 2 पर पावर 2, ठीक है, गुना 3 पर पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप जितना भी मतलब तोड़ के लिख सकते हैं। 2 पर पावर 2 कितना होता है, 4, गुना 3 पर पावर 2 कितना होता है, 3 3 9, यानी कि आंसर कितना आ गया, 36, ठीक है दोस्तों। अगला जो नियम है वो है ए बी पर पावर होल पावर n बराबर होगा ए पर पावर n बटे बी पर पावर n। ये भी वही चीज़ है जिस तरह से यहाँ पे है आपका गुना है, तो गुना में आपका पावर अलग अलग हो रहा है, मतलब घात अलग अलग हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, घात n है, ठीक है, और ये दोनों आधार है। तो इस तरह से अगर रहा तो अलग अलग मतलब घात पे अलग अलग आधार पे घात चढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ए पर पावर n चला जाएगा, बी पर पावर n चला जाएगा, बीच में बटे है तो बटे दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अगला जो है वो ये है, अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ए पर पावर 0 बराबर 1। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत कम आदमी को समझ में आता है कि किसी चीज़ पे पावर अगर 0 होगा ना तो वो 1 कहलाएगा, उसका आंसर 1 ही होगा, ठीक है। चाहे मैं ए पर पावर 0 लिखूँ या बी पर पावर 0 लिखूँ, किसी भी चीज़ पर पावर 0 बराबर 1 होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, 1 पर पावर 0 भी 1 होता है, 2 पर पावर 0 भी 1 होता है, x पर पावर 0 भी 1 होता है, तो हर चीज़ 1 ही होता है। तो याद रखिएगा ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है कि 2 पर पावर 0 कितना है, 1, ठीक है। 3 पर पावर 0 कितना है, 1, किसी चीज़ पर पावर 0 1, x पर पावर 0 1, 99 पर पावर 0 1, तो ये सारे 1 होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी नियम से ये सब बना है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आपने जो है घातांक के नियम सीख लिए जो पॉसिबल है, तो आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ए पर पावर n गुना ए पर पावर n क्या होता है, ए पर पावर m प्लस n, यानी कि अगर आधार सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, ठीक है ना, पावर जुड़ जाएगा। तो अगर आधार सेम रहेगा और भाग रहेगा बीच में तो पावर घट जाएगा, ठीक है। अगर ए पर पावर m पे होल पावर n है तो ए पर पावर m गुना n, यानी बीच में इस तरह से रहेगा तो m गुना n हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए ए बी पर पावर होल ए बी पे होल पावर n, यानी कि दोनों आधार पर एक घात दिया हुआ है, तो जो एक आधार पे इसको लिखेंगे फिर दूसरे आधार पे इसको लिखेंगे, यानी ए पर पावर n और बी पर पावर n। अगला जो है अगर भाग में इस तरह से है, एक पावर दिया हुआ है तो अलग अलग इसको हम कर सकते हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद किसी चीज़ पर पावर 0 बराबर 1, तो इतना सा आपने सीख लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सर्ट्स का मतलब यानी करनी का मतलब ये होता है, बहुत ही पेचीदा चीज़ है, आप समझ लीजिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए करनी का मतलब होता ये है कि अगर कोई रूट में कोई भी संख्या लिखी हुई हो और वो तोड़ी ना जा सके, फिर यानी कि वो रूट से बाहर नहीं निकाली जा सके, तो उसको हम कहेंगे सर्ट्स। उस संख्या को क्या कहेंगे हम, सर्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ, उस संख्या मतलब रूट के अंदर होनी चाहिए वो, तो रूट के अंदर से अगर बाहर नहीं निकले पूरी यानी पूर्ण वर्ग या पूर्ण जो है घन नहीं निकले, तो इसका मतलब वो क्या है, सर्ट्स है, यानी करनी है। समझ में आया। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको।
दोस्तों अगर देखिए √2 है, √2 जो है करनी है, क्योंकि √2 जो है पूरी तरह से वर्ग नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। इसका जो √2 का मान होता है 1.4144 कुछ इस तरह से बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से √4 जो है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं रूट के, क्योंकि ये इसका मान कितना हो जाएगा, √4 से बाहर निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये करनी नहीं है। जिसका पूरी वर्ग निकल जाए या वर्गमूल निकल जाए या घनमूल निकल जाए वो करनी नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, रूट के यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 छुपा हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम क्या मानेंगे कि 2 छुपा हुआ है। अगर क्यूब रूट चाहिए तो क्यूब रूट में 3 लिखना ज़रूरी है। अगर क्यूब रूट है यहाँ पर तो इस तरह से अगर 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 3 मानेंगे, ठीक है। यानी 3 का मतलब है कि 3 पेड़ से 1 निकालना है हमको बाहर। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे √8 दिया जाए और यहाँ पर 3 दिया जाए, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, देखिए मैं लिखता हूँ अभी, इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 2 और यहाँ पर कितना है 3। तो डेट मीन्स ये हो गया कि 3 से 1 बाहर निकलना है, यानी 3 से 1 बाहर, तो क्या हो जाएगा 2। तो इसका घनमूल कितना हो गया 2, ठीक है, समझ में आया आपको। तो सर्ट्स मुझे पढ़ा रहा था मैंने, तो मैं सर्ट्स पढ़ा रहा था करनी मतलब हो गया जिससे रूट से बाहर निकल जाए। कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर निकल जाती है तो वो करनी नहीं कहलाएगी, रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे √2, और उसके बाद जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं √7, ठीक है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा पूरी, इसका भी कुछ वैल्यू होगा। उसी तरह से अगर हम बोलें कि √11, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये सब क्या कहलाएगा, सर्ट्स। तो दोस्तों करने के कुछ नियम हैं, सर्ट्स के कुछ नियम होते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे है, ये कोई संख्या है और ये यहाँ पर इसका, तो दोस्तों देखिए इस तरह से अगर रहे कि ए अंदर में है, ठीक है, रूट के अंदर है, और यहाँ पर जैसे कि वर्गमूल निकालना तो ये एन मूल निकालना है, ठीक है, वर्गमूल नहीं, ये nth मूल है, और यहाँ कितना है n है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a। अब कैसे होगी मैं ये बताता हूँ। देखिए अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाले को, इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, ये देखिए ये आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a, ठीक है, और ये वाला जो n है, ठीक है ना, ये वाला जो n है, दोस्तों इसमें होता क्या है कि देखिए आप a लिखिए, और दोस्तों सर्ट्स में होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कि a है, रूट nth रूट यानी कि nवां मूल a का, और पावर अगर n है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो n है ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला आता है, ठीक है। तो देखिए n/n, ठीक है ना, ये n ऊपर चला जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा, और ये अंदर वाला n नीचे चला जाएगा, और ये कट जाएगा, n कट जाएगा, तो क्या बचेगा a⁻1, ठीक है, और a⁻1 ही तो होता है a, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो समझ में आ रहा है कि जो चीज़ यहाँ पर रहेगा नीचे में, मतलब इसमें रूट के अंदर, ठीक है, रूट के यहाँ पर रहेगा, मूल के यहाँ पर रहेगा, तो वो चला जाता है नीचे और ये ऊपर चला जाता है, जिससे क्या बन जाता है, ये फिर कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे से, और इसलिए तो इसका एग्जांपल जो मैं आपको देके दिखाता हूँ अभी। दोस्तों अगर इस तरह से लिखना है मुझे, देखिए 2 है, √b है, इसका स्क्वायर है, इसको अगर लिखना है तो देखिए क्या लिखेंगे हम, b2/2, और ये क्या बन जाता है b, ठीक है। ऐसे भी पता है आपको कि रूट को स्क्वायर करने पे वही संख्या आ जाती है, ये भी इस क्यों आते हैं ये मैंने बताया आपको यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों अगला जो नियम है वो देखिए, √a है, मतलब रूट के अंदर a है, यहाँ n है और यहाँ m है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें होता है क्या कि ये जो m है ये जो है कहाँ चला आता है, ये m जो है यहाँ चला आता है, ठीक है, m यहाँ पे चला आता है, और n जहाँ पे है वो वहाँ पर रह गई, ठीक है। तो m देखिए यहाँ पे चला आया है, ब्रैकेट मतलब कि होल ब्रैकेट जो है जो m का है वो यहाँ चला आता है, ठीक है। तो ये एक नियम है, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जांपल। तो दोस्तों इसी को मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, देखिए दोस्तों इसको लिख के दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ देखिए
ये है आपका जा करके रूट बी, ठीक है। और बी पे ये स्क्वायर हो गया और ये यहाँ पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर चूँकि लिखा नहीं जाता है तो कहीं कहीं पे आपको सिर्फ ऐसे देखने को मिलेगा बी स्क्वायर। ये जो बाहर जब निकलेगा तो क्या निकलेगा, बी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए आपको दोनों का जो आंसर है सेम है, देखिए यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो ये रूल है दोस्तों। अगला रूल जो है कि a गुना बी है रूट के अंदर और यहाँ पे n है, ठीक है। तो जब a गुना बी है तो अकेले में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो रूट a और यहाँ nवां मूल है, यहाँ b ये nवां मूल है। अब बीच में अगर कुछ नहीं है तो ये गुना समझा जाता है। दोस्तों अगला वाला जो है आपको थोड़ा सा खतरनाक जैसा दिख रहा होगा, डबल रूट है। देखिए a और ये nवां मूल है a का, और इस nवां मूल का जो है mवां मूल, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर रहेगा तो m गुना n हो जाता है, ठीक है, m गुना n और ये अंदर में a। और दूसरा क्या है, m n करने के बाद आप n बाहर ले सकते हैं, m अंदर ले सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये अगर इस तरह से रहा तो देखिए करना क्या है आपको। इस तरह से अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे और जो ये मूल है 3 और 2 ये यहाँ पर गुना हो जाएगा, ठीक है ना, 3 × 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 6, ठीक है। और इसको और तरीके से लिखा जा सकता है, इसको आप लिख सकते हैं अलग तरीके से। देखिए यहाँ इसको आप लिख सकते हैं 2, ठीक है ना, और यहाँ पर रहे, यहाँ पर चूँकि पहले यहाँ पर क्या था 2, तो यहाँ पे आप 3 ले सकते हैं और यहाँ पे आप 2 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, और यहाँ पर आप इसको गुना करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो ये है कि आपका 3 अंदर में है और इसका मूल है 2, 3 है, ठीक है। इसको उलट के आप लिख सकते हैं, 2 बाहर लिख सकते हैं, 3 अंदर लिख सकते हैं, फिर दोनों गुना करके भी लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 भी लिख सकते हैं, और फाइनली यहाँ पे 3 और 2 को गुना करके यहाँ 6 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा हमारे चैनल को, और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट को सीखना है और वो नहीं सीख पा रहे हैं तो इस वीडियो से उनको हेल्प मिले, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। देखिए ये लिखा हुआ है nवां मूल है a/b का, ठीक है। अगर इस तरह से रहे nवां मूल तो आप अलग अलग कर सकते हैं उसको। तो a का nवां मूल और b का nवां मूल इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दोस्तों अगर जो है इस तरह से रहा कि आपका 2/5 है, उसका घनमूल उसका निकालना है, तो 2/5 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को अलग से लिख सकते हैं घनमूल निकालना, और 5 को अलग, बीच में डिवाइड रहेगा यानी बटे रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब सारे नियम हैं। तो आप लोगों ने अच्छे खासे नियम जो है, मैंने जितने नियम थे लगभग मैं आपको दिखा दिया। अब इसमें आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसी नियम से बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारे नियम और जो है ये सब सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर जो है एक लाइक दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का जो है बेसिक ट्यूटोरियल जो है आपको मैथ्स के ट्रिक्स और बेसिक जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे पिछले वीडियो को देखने के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी सारे वीडियो है मैं उस पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। और ज़रूर सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल ग्रो होगा, ये आपका ही चैनल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों आगे के लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।